वो ये कहना चाहते हैं कि वो चित्रगुप्त जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये इनसे हम कुछ बात करना चाहते थे, किंतु 2 दिन शादी में व्यस्त होने के कारण से इन्हें समय नहीं मिला, इसलिए ये अब पूछ रहे हैं तू कब बात करेगी, तू कब बात करेगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। जी हाँ, यही बात थी। वाह, क्या प्यार है मालिक और नौकर के बीच में। अरे वाह, चल इसी बात पे अपनी दीदी और जीजाजी के लिए एक लंबा सा डोसा बना के ले। चल। तो भाई डोसा खाओ। खाओ जीजाजी खाओ। खाओ बेटा खाओ। पुत्र, प्रभु का डोसा गीला हो जाता। चलो भाई थोड़ा नाच गाना करते हैं। नारायण नारायण, प्रतीत होता है किसी का विवाह हो रहा है, और विवाह में तो मनुष्य अति स्वादिष्ट व्यंजन पकाते हैं। क्यों ना इन्हीं व्यंजनों का स्वाद उठाया जाए। नारायण नारायण। ये मनुष्य ऊपर की तरफ देखकर कौन सा नृत्य कर रहे हैं? खैर, जो भी है बड़ा ही अच्छा नृत्य है, हम भी करते हैं। उत्तम, अति उत्तम, अत्यंत दिलचस्प व्यंजन प्रतीत होता है। पुत्र, ये जो भी है हमें खिलाइए। दे दो। गोल गोल। यमराज महाराज यहाँ। भाई साहब, ये विवाह किनका हो रहा है? ये मेरे दुश्मन यमराज का साथी होता। अयो, तुम पूरा इटली खा गई और तुम्हें पता नहीं शादी किसका? मेंढकित भैया, इधर आओ। रात के बात होगी प्रभु। ये आदमी शादी में बिन बुलाई आई है। रात किसकी तरफ से भाई तू? आप लोगों की तरफ से। हमारी तरफ से? हम तो ना जानते तेरे को। हाँ, तो लड़की वालों की तरफ से हम। लड़की? लड़की वाले तो हम ही हैं। नहीं, देखिए, हम ना ही लड़के वालों की तरफ से और ना ही हम लड़की वालों की तरफ से। हम तो नारद मुनि हैं। नारायण नारायण, बिन बुलाए कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। हमें जाने दीजिए। अच्छा, कहाँ जा रहा है? बाहर काटनू। अरे रुकिए, अरे छोड़िए। चल बाहर चल तू। अरे देखिए, अरे देखिए, हमें धक्का मत दीजिए। अगर हम चाहते तो हम जादू भी कर सकते थे, लेकिन हम जादू नहीं करेंगे। जादू? अरे अपना जादू जाके देखा सर्कस में। चलो पापा करणप्रीत, आओ जाओ। अरे सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? यमराज महाराज दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? नारायण नारायण।
दामाद जी, देरी किस बात की है? अंगूठी पहनाओ और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। प्रभु, हम बच गए। हम अंगूठी लाए नहीं तो सगाई कैसे हो? भैया ये लीजिए, हम ले आए अंगूठी। इतनी महंगी अंगूठी कहाँ से लेके आई तुम? पापा एक बात पूछे। पूछो। आपके क्रेडिट कार्ड से। तो ये बात पहले पूछनी चाहिए थी जो आप पूछ रही हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये एंगेजमेंट के बाद वापस ले लेना। चलो चलो। हे भगवान, प्लीज ये सगाई मत करना। भगवान, इस सगाई रुकवा दे, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाएगी। अब क्या करे प्रभु? अगर सगाई हो गई तो पीछे नहीं हटा जा सकता। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है चित्रगुप्त जी कि हम क्या करें। सच बता दें तो कहीं दादाजी को सदमा ना पहुंचे। अरे भाई पहनाओ, अरे पहनाओ ना बेटा। दादाजी, 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 पानी। ठीक हूँ मैं, अब ठीक हूँ। आप सगाई की रस्म शुरू कीजिए। अब कोई चारा नहीं बचा है प्रभु, अपना हाथ दीजिए। चमत्कार दिखा दे भगवान, टाल दे सगाई। हे भगवान, प्लीज ये सगाई रुकवा दो। मैं पूरे 16 सोमवार का व्रत रखूंगी। अब 16 नहीं, 32 नहीं, 64। ननंद कोमलप्रीत, अंगूठी पहनाओ। अरे आपकी उंगली इतनी क्यों सूजी हुई है? हम क्षमा चाहते हैं, हमारी उंगली पे चोट लग गई है। इस वक्त ये अंगूठी इसमें जा नहीं पाई। प्रभु, यम है आप। एक बात पूछे, अब सगाई कैसे होगी? आप सब चिंतित मत होइए, रिश्ते तो दिलों से बनते हैं, अंगूठियां पहनाने से नहीं। अरे वाह, क्या बात कही है। दामाद हो तो ऐसा समझदार। करणप्रीत बेटा, बड़े साइज की अंगूठी लेकर आओ, उसे शादी के समय ही पहना देंगे।
आपने सगाई तो टाल दी, किंतु अब शादी कैसे टालेंगे? पता नहीं चित्रगुप्त जी। भैया किन... एक बात पूछें, आप इस शादी से खुश तो हैं ना? अरे आप चुप काहे हैं? सच कहे तो बिंदिया बहन, हम इस विवाह से खुश नहीं। हम ये विवाह करना ही नहीं चाहते थे। वो क्या है, ये कन्या हमसे नहीं किसी और व्यक्ति से प्रेम करती। उनका नाम भी प्रभु है। अब ये हमें प्रभु बुलाते हैं तो वो समझ बैठे कि हम वही प्रभु है, वो प्रभु कोई और है। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बिना किसी मुसीबत में फंसे इनको चैन आता है क्या? हैं? पापा क्या बबलू के पापा? भैया आप ये बात हमको पहले काहे नहीं बताए? वो अच्छा आप चिंता मत करिए, हम कोनो आइडिया लगा के इस शादी जरूर रुकवा लेंगे, आप चिंता मत करिए बस। बबलू पापा चलिए। अरे तुम क्या आइडिया निकालोगी और कहाँ लेके जा रही हो मुझे? कोनो आइडिया निकालेंगे, कहाँ? लेके कहाँ जा? चलिए। मैं जानती थी मेरी अम्मी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। थैंक यू गॉड। अब देखना मैं ये शादी कैसे तोड़वाती हूँ। ज्यादा कुछ समझ तो आया नहीं, हाँ लेकिन इतना समझ में आ गया कि यम से प्रॉब्लम है और ये शादी तोड़नी है। ये शादी तो मैं तोड़ूंगी। चलो स्टार्ट। सर, भैया जी के रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी के होते नाइंसाफी हो ही नहीं सकती। अब देख लेना, चाहे जमीन और आसमान क्यों ना एक हो जाए, अगर मामा जी ने शादी नहीं तोड़वा दी ना तो हमारा नाम भी भैया जी नहीं था। प्रभु, अब इस शादी को टालना बहुत कठिन है प्रभु। चलिए देखते क्या होता है। चलिए प्रभु। प्रभु, बिंदिया बहन ने आपके विवाह के लिए ये शेरवानी नामक वस्त्र भेजा है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हम यहाँ पर विवाह रोकने का प्रबंध कर रहे हैं और आप हमें शेरवानी पहना रहे हैं। क्या? और मैं यहाँ दुल्हा बनने को आई थी, डोसा वाला बन के रह गई। यार तुम बात कब करेगी? खुद शांत हो जाइए। यदि दादाजी की तबीयत खराब ना होती तो ये नौबत ही नहीं आती। हम स्वयं समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। मैं बताती हूँ। क्या हुआ? तू कितना प्यारा लगता घोड़ा। तो इसमें रोने की क्या बात है प्रभु? हमारा प्यार इतना प्यारा लगता और हम इससे शादी नहीं बना सकता तो रोएगा नहीं? हाँ पप्पू, ये रोने का टाइम नहीं है। देखो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें अभी भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। ओ मड़ा, तुम बार बार भागने का पीछा क्यों पड़ा है? हम तुमको नहीं भगा सकता, ये गलत बात है। तुम्हें भागना नहीं है, इन्हें बात नहीं करनी तो मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं और ये शादी होने दूं? प्रभु, कोमल पुत्री बात तो सही कह रही है। क्यों ना हम एक बार दादाजी से बात करने की कोशिश करें? यदि आप सभी यही चाहते हैं तो यही सही, एक बार प्रयत्न कर सकते हैं। हो सकता है कि दादाजी की तबीयत पहले से बेहतर हो। देखिए, दादाजी की हालत तो बहुत बिगड़ती जा रही है और ऐसे में आपको कोई भी तनाव लेना ठीक नहीं है। अच्छा, क्या ये शादी आप कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं? अरे नहीं डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्या हुआ पुत्र? दादाजी दिख नहीं रहे। पहले नहीं देखा? देखा तो ऐसे ही दिखते। और इस शादी को मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझिए। सुना आपने चित्रगुप्त जी? जी। अब ऐसी हालत में हम दादाजी से कैसे बात करें? अरे दामाद जी, होती कोमलप्रीत, आओ। देखा बेटे करणप्रीत, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ साथ। होने वाले दामाद जी,
कुछ कहने आए हैं क्या? वो हम ये कहना चाह रहे थे कि अरे आप दोनों यहाँ पे हैं, चलिए जल्दी, पंडित जी बुला रहे हैं। जी वो हम कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। अरे बातें होती रहेंगी, आप लोग जल्दी चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो जल्दी किंतु चलो गुड़िया, नंदन कोमल प्रीत को घूंघट उड़ा कर ले चलो, चलो जल्दी जल्दी। ये तू बात कब करेगी? अरे क्या बात करेगी, चल जा बाहर जाके डोसे बना तू। शाबाश जा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय शुक्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। जल्दी कुछ कीजिए। मंगले शिवे सर्वार्थ आप दोनों की शादी के लिए विधि गौरी शुरू हो चुकी है। नारायणे नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। अरे जीजाजी, आप इस गधे और मुकुट के साथ ही फेरे लेंगे? जीजाजी आपने तो सेहरा भी नहीं पहना। प्रभु ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं पुत्री। ओह क्या स्टाइल है जीजाजी का। अब विवाह की आगे की विधि प्रारंभ करते हैं। पुष्प ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृथिवी त्वं ददालोका देवी त्वं विष्णुनाथा तुम च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं मा। रुक जाइए। क्या हुआ दामाद जी? जी वो हमारी बिंदिया बहन और जीजा जी अभी तक आए नहीं हैं, तो हम उनकी प्रतीक्षा करना चाह रहे थे। पर वो तो यहाँ है ही नहीं। अब वो मौसा जी हॉस्पिटल में है ना, इमरजेंसी है तो वहाँ गए हैं। जी यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। यजमान, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और ऐसे में पूजा रोकना उचित नहीं होगा। दामाद जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा कि शिखा बिटिया ने कहा है वो आते ही होंगे। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो। अब आप एक पानी वाला नारियल दीजिए। पंडित जी नारियल तो दोनों एक जैसे ही हैं। अब किस में पानी है किस में हवा है ये आप देख लो। अब आप गठबंधन के लिए तैयार हो जाइए। रुक जाइए। हम वो शेरवानी और सेहरा पहनकर विवाह करना चाहते हैं। अरे जीजाजी, अभी तो इन्होंने कहा कि प्रभु ऐसे ही रहते हैं। हाँ, किंतु ये प्रथा है और हमें ये प्रथा हर हाल में निभानी होगी। बिंदिया बहन ने हमारे लिए शेरवानी भेजी है, उसे नहीं पहनेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। क्षमा चाहते हैं, किंतु हम शीघ्र वापस आते हैं। चित्रगुप्त जी, आप फौरन प्रभु पुत्र को लेकर भीतर कमरे में आइए, एक योजना ही है। जैसे आज्ञा प्रभु। अयो मेरी आंखें तरस गई थी खुद को दूल्हा बनते देखने के लिए। आप लोग मेरी लाइफ में देवता के समान है। देवता के समान नहीं पुत्र, हम देवता ही हैं। क्या मजाक करती तुम। अच्छा ये अब सेहरा हमको पढ़ा दो प्लीज। हाँ पुत्र। अयो इसमें कुछ दिखता नहीं जी। प्रभु हाँ आपको नहीं पुत्र। प्रभु इनका चेहरा तो छिप गया, किंतु अगर इन्होंने मुंह खोला तो एक क्षण में पता चल जाएगा इनकी भाषा और व्याकरण की वजह से कि ये आप नहीं है। चित्रगुप्त जी, बात तो आप उचित कह रहे हैं।
पुत्र, इसीलिए जब तक विवाह संपन्न नहीं होता है आप कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ पक्का पक्का पक्का। अब मैं सिर्फ साउथ में जाके ही बोलेगी, यहाँ बोलेगी तो बस गदा उठा के बोलेगी यम हम हाँ। आप ये गदा हमको दे दो प्लीज। पुत्र रहने दो, तुमसे उठेगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं दिखता कमजोर लेकिन बहुत ताकत है, मैं उठा के दिखाएंगे गदा। बा 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 चित्रगुप्त अवश्य। अयो देखो अभी कैसे उठाएगी इसको। संभल के पुत्र। ये क्या किया, नीचे चिपकाई क्या? तू उठा के दिखाओ। वो तुम्हारी। अयो पुत्र, हमने कहा था आपसे नहीं होगा। अब वो 2 दिन से दुखी है तो काढ़ा नहीं खाया ना, तो इसलिए तबीयत खराब है, नहीं तो उठा लेती। हाँ किंतु प्रभु, इनकी कदकाठी तो आपसे आधी है, लोग तुरंत पहचान जाएंगे आप नहीं है। इसका समाधान भी हमने निकाल लिया है चित्रगुप्त जी। आप केवल कुछ क्षण के लिए विद्युत गायब कर दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। पुत्र आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। आइए चलिए शीघ्र चलिए। क्या करें क्या करें, हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। नारायण नारायण, बड़ा ही विचित्र संकट आ गया है ये। महाराज महाराज दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं, और इतने लोगों के समक्ष हम नीचे कैसे जाएं? नारायण नारायण, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। नारायण नारायण, एक उपाय है हमारे पास इस समस्या का। लाइट चली गई, लाइट कहाँ चली गई यार? अच्छा हुआ लाइट गई। संभल के पुत्र, जाइए और मंडप में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शीघ्र जाइए, संभल के। चित्रगुप्त जी, अब विद्युत वापस ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। अरे आ गई लाइट आ गई, लाइट आ गई। यम भाई आप कब आ गए, पता ही नहीं चला। भैया जीवनप्रीत, यमराज कुछ अलग नहीं दिख रहे। अरे भाई मिलनप्रीत, हमने इनको शेरवानी में कभी बैठे हुए ना देखा, इसलिए छोटे लग रहे हैं। ओ यम भाई, शेरवानी आरामदायक तो है ना? यम भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं बोलेगी तो पकड़ी जाएगी, मैं नहीं बोलेगी। यम भाई, अरे कुछ तो बोलो। हाँ भाई बोलो भाई। हाँ हाँ हाँ, हम बताते हैं। हम क्षमा कीजिए। वो क्या है, महाराज ने ये प्रण लिया है कि जब तक ये विवाह संपन्न नहीं होता वो कुछ नहीं बोलेंगे। ओ जे बात है, जैसी आपकी इच्छा चित्रगुप्ता जी। लेकिन जजमान, आपकी कदकाठी पहले से छोटी नहीं लग रही? पंडित जी, आप भी कमाल कर रहे हैं। कदकाठी कैसे छोटी हो जाएगी? वो बैठे हैं ना, इसलिए छोटे लग रहे हैं। आप भी तो अभी छोटे लग रहे हैं, बैठे हैं तो है ना। ना पंडित जी, कोई बात नहीं, आप अपनी विधि शुरू कीजिए पंडित जी। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शादी रोकने के बजाय शादी के लिए तैयार होकर आए। आखिर चाहते क्या है हम सब?
अरे बेटी कोमलप्रीत, ये क्या किया आपने? अपने होने वाले पति के मुंह पर चांटा मार दिया। हमको क्यों मारती? हम तुम्हारा प्रभु है। दादाजी वो मच्छर जाते हुए देख लिया था ना मैंने इनके शहर में, इसीलिए मारा। कमाल का रक्षा भाव है, इसलिए कहते हैं ना जी कि कभी कभी इतना ज्यादा प्यार भी नुकसानदायक हो जाता है। अब वर वधू अपना हाथ आगे लाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै तत्वाया। बधाई हो प्रभु, आखिर आपने दो प्यार करने वालों को मिला ही दिया। चित्रगुप्त जी, अब इस विवाह को होने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। कौन है रे छोरी तू? मैं यम जी की पत्नी मोनिका। प्रभु, ये कब हुआ? ये कभी नहीं हुआ चित्रगुप्त जी। मोनिका जी झूठ बोल रही है। ये सब हो क्या रहा है? पता नहीं जी। रे ओ लड़की, क्या बात है? यूं क्या मजाक है? लड़की नहीं मोनिका, और ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। ये बात 14 फरवरी की सुहानी शाम की। अरे 14 फरवरी 8 महीने बाद है। जो पिछली 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे था। मैं और यम जी छुट्टियां मनाने नैनीताल गए और वहां की सुहानी शाम में, वहां की वादियों में उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। यम जी, ये क्या कह रही है? तारी शादी हो गई? अजी बोलो। मैं बताता हूँ। अब उन्होंने प्रण लिया है ना बोलने का। इनकी शादी नहीं हुई है। मोनिका जी, आप क्षमा कीजिए, आप क्यों झूठ बोल रही है? आपकी शादी नहीं हुई है। अरे भाई, आखिर कोई ठीक से बताएगा कि ये माजरा क्या है? देखिए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, वरना मैं चली जाऊंगी। आप कृपया चले जाइए, ये शादी होने दीजिए। चलिए शादी शुरू कीजिए। क्षमा कीजिए, शादी शुरू कीजिए। रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन बहन जी, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? हमको अभी अभी पता चला, हमने भैया धोखेबाज हैं। हमको कभी बताया नहीं कि ये शादीशुदा है। और ये है हमारी प्यारी भाभी। उनका नाम है बलजीत कौर, इसलिए हम इनको यहाँ लेकर आए हैं। क्या क्या करना पड़ रहा है इन मनहूस सालों के लिए? अरे भाई, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये विद्या बहन क्या कर रही है चित्रगुप्त जी? कुछ कीजिए। बिंदिया बहन, ये आप क्या कह रही है? आप झूठ क्यों बोल रही है? भैया, वो हमको भी बहुत ही दुख हुआ जब हमको पता चला कि हमरे यमराज भैया हमको धोखा दिए। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रही है। मैं ही उनकी पत्नी हूँ। उन्होंने झुमरी दुल्हैया में मुझसे शादी की थी, फिर गांव में छोड़कर शहर चले आए।
ये तो बिंदिया बहन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गई। ये यमराज जी तो बहुत पहुंचे हुए निकले। अरे भाई कोई मुझे बताए तो आखिर ये हो क्या रहा है? साफ साफ बताए चक्कर क्या है, वरना आप गोलियां चल जाएंगी। हम आपको सब कुछ बताएंगे। कृपया इनकी शादी होने दीजिए। इनकी शादी नहीं हुई है। शादी शुरू कीजिए। क्षमा कीजिए, शुरू कीजिए। ये शादी नहीं हो सकती। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बस मैं इतना जानती हूँ, ये है ना यमराज, ये मेरे धर्मपति अब अगर ये शादी नहीं रुकी ना तो भैया जी, मामी जी नाराज हो जाएंगी। अरे ये सब क्या सुन रहा हूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बाबूजी, अब तो हमारे भी समझ में ना रहा कि ये हो क्या रहा है। राय तो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो गोली चल जाएगी। बताता हूँ। इन्होंने प्रण लिया है। सब बाहर में क्या प्रण आपका? नहीं बोल लेंगे तो प्राण ले लेंगे हम। अब यो बताओ, इन तीनों में से एक पत्नी आपकी है या तीनों? हम बताते, एक क्षण हमें जाने दीजिए। अरे हमारी बात सुनिए। देखिए, हम जानते हैं आप सब ये शादी तुड़वाने के लिए कर रहे हैं, किंतु सेहरा बांध के जो बैठे हैं वो यमराज नहीं है, कोई और है। रखिए, बात हो रही है चित्रगुप्ता जी। भैया जी, अरे हम इनकी कोई धर्मपत्नी नहीं है, हम तो भैया जी हैं, मामा जी के फेवरेट भांजे भैया जी। कॉलेज में पढ़ते हैं, यमराज सर हमको पढ़ाते हैं। हाँ, अब और देखिए, ये जो शादी है ना, अब ये हो के रहेगी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अब अगर ये शादी रुकी ना तो मामा जी बहुत तेज नाराज हो जाएंगे, हम बता रहे हैं। भैया जी वो हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। ये कोनो बलजीत कौर नहीं है, बबलू के पापा। ये देखिए, अब जीजे का सालों के साथ अटकेलियां करना तो बनता है ना, है जी? And as you know, I'm Monica. अब तक मेरी और यम जी की शादी तो नहीं हुई, but you never know. और अगर अब ये शादी रुकी ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे बहुत हानिकारक मजाक हो सकता था यो। अरे भाई मैं तो डर ही गया था। चलो शादी शुरू करो जी। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। रुक जाइए। प्रणाम चित्रगुप्त जी, कैसे हैं आप? धुमोरना माता, आप?
क्या कर रहे हैं आप यहाँ बीच में बैठ के क्या कर रहे हैं पंडित जी? कहाँ बैठे? धुमोना माता। चित्रगुप्त जी जी जी। ये बताइए हमारे स्वामी कहाँ हैं और कैसे हैं? धुमोना माता, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हमें ये बताइए आप यहाँ क्यों आ गई? मतलब आप यहाँ कैसे आ गई माता? माते इतनी यंग मम्मी, झूठ बोल। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, हम दुमोरना माता को यहाँ पर लेकर आए हैं। हमें पता चला कि यमराज महाराज का दूसरा विवाह हो रहा है, तो हमें चिंता हो गई, इसलिए हम दुमोरना माता को यहाँ पर लेकर आए। नारायण नारायण। अच्छा माता, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे स्वामी दूसरा विवाह कर ही नहीं सकते, सच में। लेकिन चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। वो क्या है? बता। एक बात पूछें, आप कौन हैं? प्रणाम। आप और हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन हम आपको अच्छे से जानते हैं। कैसी है बिंदिया बहन? और आप नटखट जीजा जी? सच में बबलू के पापा? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप तो कभी मिली नहीं, फिर आप हमें जानती कैसे हैं? हमारे स्वामी ने आप सब के बारे में हमें बताया है। हम हैं महाराज यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना। सच में। लो जी, एक और मजाक। बहन जी बहुत हो गया मजाक। हमें मालूम चल चुका है कि लड़के वालों का परिवार बहुत मजाकिया है, लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा है शादी का। ये शादी हो जान दो, उसके बाद जी भर के कर लेना मजाक। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में। बताइए ना चित्रगुप्त जी, हम कौन हैं? बताते हैं। हम सच बताते हैं। ये धुमोरना माता है, प्रभु यमराज की धर्म पत्नी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? भगवान के लिए कोई हमें बताएगा? इसका जवाब तो अब ये यमराज ही दोगा। बोल। अरे आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? ये महाराज यमराज तो है ही नहीं। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इनका सेहरा उठाकर देख लीजिए कि ये कौन है। बड़ा जानलेवा कंफ्यूजन मचा रखा है। पापा करणप्रीत, सेहरा उठवाइए। सेहरा उठाम करणप्रीत। अरे पकड़ो उसे। पापा करणप्रीत, उठाइए इसका सेहरा। अबे तू? हाँ? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ मंडप में बैठने की? यमराज कहाँ है? हम यहाँ हैं।
धुमोना देवी। स्वामी, अच्छा हुआ आप आ गए। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, बताइए ना, वो क्या है? वो प्रभु, वो देवी, वो हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। पहले ये गुत्थी सुलझा ले। अरे ये हो क्या रहा है? करणप्रीत पुत्र, हम आपको सत्य तो बता दें, किंतु सबसे पहले आप दादाजी की औषध तैयार रखिए, क्योंकि जो बात हम बताने जा रहे हैं वो थोड़ी तनावपूर्ण है। पर ये इंजेक्शन नहीं है ना। सत्य ये है कि जो प्रभु आप हमें समझ रहे हैं वो हम हैं ही नहीं। वो प्रभु तो ये है जो कोमल पुत्री के प्रेम में है, वो प्रभु रेड्डी। दादाजी की तबीयत खराब होने की वजह से हम ये बात आप सबको पहले बता नहीं पाए, किंतु सत्य तो ये है कि हमारा विवाह हो चुका है और धुमोना देवी हमारी धर्मपत्नी है। यम जी, मैं चली जाऊंगी। कहीं मत जाइए आप। देखिए, मामा जी तो पहले ही कह रहे थे कि गड़बड़ आदमी है यम सर। आप हमारी बात ही नहीं मानती है। कोई बात नहीं, अगर यम नहीं तो क्या हुआ, हम तो हैं। हम किसी से कम है क्या? अरे ये सब क्या बोल रहा है बेटी कोमलप्रीत? क्या तू वाकई इससे प्यार करती है? हाँ, ये सच है। और सच्चाई तो ये भी है कि इनका प्रेम महान है और पवित्र है। यदि प्रभु पुत्र इनसे सच्चा प्रेम नहीं करते तो वो यहां इतनी दूर इतनी तकलीफें सहकर नहीं आते। वो यहां आए हैं तो केवल अपने प्रेम को पाने के लिए। अपने प्रेम की खातिर इन्होंने नौकर बन के आप सभी की पूरी निष्ठा से सेवा की। यदि वो चाहते तो इन्हें लेकर भाग सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जितना प्रेम कोमल पुत्री से करते हैं उतना ही सम्मान आप सभी को देते हैं। ये नीचे क्यों बैठ गई है? क्या हो रहा है इसे? बबलू पापा, वो प्रभु से सम्मोहित हो गई है। देवी, देवी उठिए। प्रीत पुत्रों, हमें लगता है कोमलप्रीत पुत्री और प्रभु पुत्र का विवाह अवश्य होना चाहिए। बस बहुत हो गया ये ड्रामा। एक नौकर के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कतई नहीं कर सकता। किंतु आप हमारी बात तो समझिए। बस श्याम सर, अंकल, मैं दिखने में चाहे जैसा भी दिखती, लेकिन मैं पढ़ा लिखा, लंदन से पीएचडी पढ़ के आई मैं। लेकिन आप सब लोग बड़े हैं, पिता है, हम आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। आप सबको हमने बहुत दुख दिया, बस अब और नहीं। दादाजी, हमें माफ कर देना और अपनी सेहत का ध्यान रखना प्लीज। कोमल, तुम रो मत प्लीज, चुप हो जाओ। देखो,
संसार में माता पिता से बढ़कर और कोई नहीं। हमको मालूम, क्योंकि हमारा माता पिता इस दुनिया में नहीं। लेकिन अगर हमारा भी परिवार होता ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होता जैसे तुम्हारा है। इसलिए कभी इनका दिल नहीं दुखाना कोमल। ये जहां भी तुम्हारी शादी करेगी तो तुम्हारे बड़े के लिए ही करेगी। अच्छा, अब मैं चलती। प्रभु रुक जाओ। ओ भैया, वो एक बात पूछे, आप हमारी भाभी को लेकर हमारे साथ हमारे घर चलिए, और प्रभु तुम भी हमारे साथ घर चलो। नहीं बिंदिया बहन, अब मैं अपने हैदराबाद वापस जाती। अब यहाँ कोई मतलब नहीं है ना रहने का। रुक जाओ प्रभु। दादाजी प्लीज रोक लीजिए, प्लीज। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। प्लीज दादाजी, आप ही कुछ कर सकते हो, प्लीज। संभालिए संभालिए। रुको। इधर आओ बेटा। जीवन भर इतना ही प्यार करोगे बच्ची को, खुश रखोगे उसे। पक्का दादाजी, इससे भी ज्यादा प्यार करेगा, खुश रखेगी कोमल को। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी पोती कोमलप्रीत का पति ताकतवर हो, संस्कारी हो, पर जो ताकत मैंने तुम्हारे संस्कार में देखी, तुम्हारे प्यार में देखी, बेटे करणप्रीत। जी पापा जी। ये शादी जरूर होगी। जी पापा जी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अब सब कुछ कुशल मंगल हो गया, लेकिन अब हमें बता दीजिए स्वामी, वो क्या है? वो देवी, मनुष्यगण उसे पंखा कहते हैं, आंग्ल भाषा में फै। वो जब तीव्र गति से गोल गोल घूमता है तो उसमें से शीतल शीतल वायु उत्पन्न होता है। लेकिन आपसे अधिक नहीं। ये नारायण नारायण। महाराज, अब विवाह होना तो निश्चित है। अब क्यों ना हम भी कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाकर ऊपर चले जाएं, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ नारद जी, अवश्य। नारायण नारायण। मोरना देवी को यहाँ लाकर आपका कार्य तो संपन्न हो गया। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि तनो हरि। ये शादी नहीं हो सकती। इनकी शादी मुझसे हो चुकी है। अरे अब कौन सा नया ड्रामा है? अब तो बता दो कौन सा चक्कर है ये? आप कौन हो बहन जी? जेलो तो जेलो है। चित्रगुप्त जी। जेलो पुत्री, तुम्हें आने में किंचित विलंब हो गया। सब समस्या सुलझ चुकी है। ओह नो, मुझे मेकअप करने में देर लग गई, लेकिन आप लोग वेट नहीं कर सकते थे थोड़ा सा? मैं आ रही थी ना। इतनी जल्दी क्यों सॉल्व करते हैं सब कुछ?
हमारी धुमोरना माता की हंसी थोड़ी अनोखी है। बड़ा प्यार लगता है दोनों में। इसी प्यार को अपना हथियार बना के बीवी के साथ पति को भी वापस भेजूंगा। अब देखना मिस्टर यम, बलदेव कपूर की चतुर पॉलिसी। ये लो आम, ये रहा जाम। हाँ भाई, कैसी तैयारी है? अरे बहुत बढ़िया, देखे भैया जी सब इंतजाम हो गया। अरे इंतजाम क्या हो गया, सब कुछ तुमने खुला छोड़ दिया यार। मतलब खिलाने वाले को हम ठंडा खाना खिलाएंगे यार, कुछ तो दिमाग लगाओ यार। अरे भैया जी ठंडा नहीं खिलाएंगे, ये तो नमूना है आपके देखने के लिए। हमने डब्बे में गरम पैक करके रखा है, एकदम टनाटन खाना। क्या बात आप बस ये बताइए खिलाना किसे? अरे किसको? हम सब खाएंगे ना बैठ के। खड़े 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 हो यहाँ से, खड़े हो। शाबाश शाबाश शाबाश, खड़े हो। खड़े होके खाना है? अरे नहीं, तुम लोगों के लिए नहीं है यार ये। अरे यार ये है वन एंड ओनली हमारी नियर एंड डियर वन, हमारी सबसे प्यारी मोनिका मैडम के लिए। देखो क्या है, यम सर के गम में वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब है, इतनी ज्यादा परेशान है ना कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है, तो अब जब खाएंगी तो दिल से सब कुछ खाएंगे, इसलिए हमने अपने दिल से 56 भोग उनके सामने पेश कर दिया है यार। अरे यार ढोलक, हम तो इतना चाहते हैं कि अगर वो हमें चाहे ना तो हम अपना ऐसा कलेजा निकाल के यहाँ रख दें। भैया जी, ओह, वो नॉनवेज भी खाती हैं? तुम चुप रहो। बाप भैया जी क्या दिमाग लगाए हैं, हम समझ गए। अरे इतिहास गवाह है भैया जी, जब कोई आदमी किसी लड़की का दुख में कंधा बनता है ना तो उसका घर पक्का बसता है, और आप भी जब उनका कंधा बनेंगे तो आपका भी घर पक्का बस जाएगा। चुप करो यार तुम लोग, मामा जी के स्टैंडर्ड की ऐसी की तैसी कर दी यार तुमने। भैया जी, देखो असली प्रेम जो होता है ना वो असली होता है, और जब वो होता है ना तो यहाँ दिल में लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे मान लो दिल में घंटियां सी बज रही हैं, टन 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 टन। उसकी चूड़ियों की खनक, खन 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 खन, मुस्कान ऐसी कि बस दवाई नहीं दबती यार, दवाई नहीं दबती। उसका चेहरा जब दिखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो अंधेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रोशनी रोशनी आ गई, उजाला ही उजाला, प्रकाश। दो दिन बाद अपने घर लौट रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे मुद्दतों बाद अपने घर लौटे हैं। ओहो हो, ये हमारा घर है मामी जी। नहीं नहीं, यहाँ कोई मामी जी नहीं है, हम हैं धुमोरना। मामी जी आप हैं? हाँ। सच में? सच में क्या है धुमोरना देवी, बिंदिया हमारी बहन है, तो उस हिसाब से हम इनके मामा हुए, और उस हिसाब से आप ही उनकी मामी हैं। और हमारी भाभी। कितने नए रिश्ते मिले हैं हमें यहाँ, सच में। ये आपका महल है? महल? जी बबलू पापा, धुमोरना देवी हमेशा महल में रही है, तो घर उनके लिए महल ही है। एक से बढ़कर एक फेंकूंगा ये सब। माते, ये मेरा ही महल है। मैं राजा बलदेव कपूर हूँ, और ये है रानी बिंदिया कपूर। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सैनिक हैं, और हाथी घोड़े आते ही होंगे। हमारे धुमोरना माता की हंसी थोड़ी लंबी है। वाह वाह। लेकिन स्वामी, हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, हम हंस क्यों रहे हैं?
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी तो जोक समझ में नहीं आया तब इतना हंस रही थी आप। अगर समझ में आ जाता तो कल तक चुप होती है ना। सच में। देवी, माता दुहोरनाथ। पुत्र महेश, महेश पुत्र, कैसे हो तुम? हमें तुम्हारी बहुत याद आई। हमें भी आप अत्यंत याद आते हैं माते। ये भी तुम्हारी तरह बाइक से बातें करती हैं? बबलू पापा, हमने आपसे कहा ना, ये बाइक नहीं है, महेश पुत्र है। बिंदिया, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं और मुझे पागल कर देंगे। वो भैया एक बात पूछे, चलिए ना अंदर चलते। जी अवश्य। तुम मोना देवी, भीतर चलते हैं। हम फिर मिलते हैं। देखो घंटी बजी, मैंने कहा था ना कि घंटी बजती है। अरे भैया जी, फोन की घंटी बज रही है। अरे मामा जी, मामा जी प्रणाम। रखो रखो रखो। मामा जी आपको नहीं बोल रहा। मामा जी गुस्ताखी माफ। मामा जी आपको कैसे बोल सकते हैं बताइए? नहीं 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 मामा जी, जो आदेश बताइए। क्या? अरे मामा जी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आपके फेवरेट भांजे हैं ना, तब तक ये समझ लीजिए कि ईमानदारी की बैंड बजा देंगे हम, ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे यार मामा जी का फोन था, कह रहे थे कि कोई ईमानदार आदमी है रॉकी शास्त्री नाम का, मामा जी को डिस्टर्ब कर रहा है। हमने कहा हम हैं मामा जी, सब हैंडल कर लेंगे A to Z। आप तो बताइए, केड़े लोगों को आप संभाल लिए, ईमानदारों की तो हम खाट खड़ी कर देंगे। अरे कल के बच्चे हैं मामा जी, ये क्या कर लेंगे? क्यों? क्योंकि ढोलक, आई हेट ईमानदार पीपल रे। अरे वो सब ठीक है भैया जी, लेकिन मोनिका जी का कंधा बनने का क्या होगा? अरे नहीं ढोलक, ये गलत बात है। देखो पहले मामा जी की पूजा, फिर काम दूजा। हाँ सब देख लेंगे हम। अब ये बच्चे को हम बताएंगे कि भैया जी क्या चीज हैं। राखी शास्त्री, बच्चा आ रहे हैं बेटा, तैयार हो जाओ। भाभी एक बात पूछें, आपकी शादी को कितने दिन हुए? आप क्या गिन रही हैं? दिन गिन रहे। 1 खरब 82 अरब 50 करोड़ दिन और 2.5 पहर। हाँ मतलब 50 करोड़ साल और 2.5 पहर, बस। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, शादी को भी हुई है। आपके ये नन्हे मुन्ने सिंहासन बहुत खूबसूरत है और आपके महल का द्वार हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी का महल कहाँ है? मोना देवी, ये द्वार नहीं, कक्ष है। ऐसे 4 और कक्ष है यहाँ पर, और हम सब खुशी खुशी यहीं रहते हैं। जी। क्या सच में स्वामी? इतने बड़े महलों में रहने वाले महाराज आज यहाँ रहते हैं सिर्फ मानव कल्याण के लिए? ऐसी जगह इतना बड़ा बलिदान, सच में। देख रही हो ये क्या फेंकाफाकी चल रही है? हा? तो मोना देवी, जगह हृदय में होनी चाहिए, घरों में नहीं। ये हमारा परिवार है, इनके दिलों में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यार और बहुत सारी जगह है। अति अद्भुत, कितना उदार हृदय है आपका स्वामी, सच में। कभी अद्भुत, कभी अति अद्भुत, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ।
अब अद्भुत चाल तो बलदेव चलेगा तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। पिताजी, पिताजी, आती। जीती रहो बेटी, जीती रहो। तुम्हारे जैसी संस्कारी और शिष्ट भाषा वाली बेटी ईश्वर सभी को दे। हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। पिताजी, हम में ये जो संस्कार है ना, ये आप ही की वजह से। अगर आप जैसे पिताजी नहीं होते तो हम जैसी बेटी भी नहीं होती। और दूसरी बात, ये जो शिष्ट भाषा है ये भी आप ही की देन है पिताजी। आप ही कहते हैं ना कि भाषा आत्मा का आईना होती है। अगर भाषा ही भ्रष्ट है तो मन भी भ्रष्ट हुआ ना। सदा खुश रहे बेटा, ईश्वर तुझे हमेशा खुश रखे। हाँ, अरे बेटा। जी पिताजी। आज तुम्हारे विवाह संबंधी मैंने एक युवक को बुलाया है, मिल लेना। पसंद आए मुझे बता देना। पिताजी, एक बात कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए वर आप ही चुने। ना बेटा, मैं परंपरा के विरुद्ध नहीं जाता। हमारी संस्कृति में लड़कियों को वर चुनने का पूरा अधिकार दिया गया है। अरे भाई, इसीलिए तो पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे। ठीक है पिताजी, जैसा आप सही समझे। अरे संभल कर बेटा, संभल कर, संभल कर। वो दवा की बोतल ऊपर खुली पड़ी है, गिर जाएगी। लेकिन पिताजी, खुली क्यों है? रामू की वजह से। रामू ने इसका ढक्कन खो दिया है और इसी लापरवाही की वजह से मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। और अब उसको देख भी तो नहीं सकते ना। आवाज सरस्वती है ना? ठीक है पिताजी। अति अद्भुत। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये कौन सा पशु है और क्या बोल रहा है? कौन सी भाषा में बोल रहा है? चित्रगुप्त जी, हम बताते हैं। देवी, ये पशु नहीं, इसे दूरभाष यंत्र कहते हैं। इससे मनुष्य आपस में दूर दूर होकर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और आंग्ल भाषा में इसे कहते हैं टेलीफोन। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। कितने ज्ञानी हैं आप। अब प्रश्न सुलझ रहा। हेलो, हाँ, हम बलदेव जी की पत्नी बिंदिया बोल रहे हैं। बोलिए। क्या? क्या हुआ मम्मी? चिका, तेरे पापा हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। हेलो बेटा, आप बलदेव जी की बेटी बोल रहे हो? हाँ अंकल, आप कौन और पापा कहाँ जा रहे हैं? बेटा ऐसा है, मैं उनका दोस्त जसमीत कनाडा से बोल रहा हूँ। वो बलदेव ने मुझे कहा था उसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ दूं, तो नौकरी मिल गई है। बलदेव को 2 साल के लिए कनाडा में ही रहना पड़ेगा। तुम फिर पीछे 2 साल बाद आ जाना, हैं? ठीक है, ये खुशखबरी बलदेव जी को जरूर दे देना, हैं? चलो फिर, सत श्री अकाल। मम्मी, जब बहन, आप दोनों रो क्यों रही हैं? मोरना माता, आप क्यों रो रही है? ये क्यों रो रहे हैं? इसलिए। आप तीनों क्यों रो रही हैं? दोनों पापा, अब इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए। आप कनाडा जा रहे हैं?
यहाँ छोड़कर, वो भी 2 साल के लिए। वो तुम्हें पता चल गया? पापा, आपके दोस्त का फोन आया था और आप आपके बिना 2 साल नहीं रह सकते। सच में, इन्हें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। देखिए, जाना जरूरी है। आपके पति भी तो इतनी दूर यहाँ काम के लिए आए हैं ना। क्या आपको इनसे दूर रहकर परेशानी नहीं होती होगी? आपको इनकी याद नहीं आती होगी क्या? देखिए, जब जरूरी हो तो दूरी सहनी पड़ती है। सच में बबलू के पापा, इनका यहाँ रहना अति आवश्यक है, लेकिन विरह का दर्द और अपनों से दूर रहने की पीड़ा कोई हमसे पूछे और हमारे स्वामी से। हाँ बबलू पापा, परिवार धर्म और अपनी पत्नी को दिए गए साथ निभाने के वचन से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इन दोनों को छोड़कर मत जाइए। जज्बाती कर दिया आपने। देखिए, मैं भी बिंदिया के बिना नहीं रह सकता। अब आप कह रहे हैं तो फिर नहीं जाता हूं। लेकिन बिंदिया, सोचो, जब मैं तुम्हारे से 2 पल दूर रहने के ख्याल से इतना डर जाता हूं, तो तुम्हारे महान भैया अपनी पत्नी से दूर रहकर कैसे रहते होंगे? इन पर क्या कुछ बीतती होगी बिंदिया? स्वामी, हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें जाना होगा। तुम्हारा जाने की इतनी जल्दी क्या है आपको? कुछ क्षण हमारे साथ रुक जाती तो। कुछ क्षण और रुक जाऊंगी तो जा ही नहीं पाऊंगी। भाभी, भैया, अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप देंगे? आप हमारे सर पर हाथ रख के कसम खाइए और वादा कीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। बिंदिया बहन, आप बहन है हमारी। आप जो मांगेंगी हम खुशी खुशी देंगे। हम आपसे वादा करते हैं। भैया, हम ना आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, और अगर आप जाएंगे ना तो हमको बहुत दुख पहुंचेगा। लेकिन भैया, हम सबसे कहीं ज्यादा भाभी को आपकी जरूरत है। आप इसी वक्त भाभी के साथ वापस चले जाइए। किंतु बिंदिया बहन, प्रभु को यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने हैं। नहीं भैया, भैया, अभी तो आपने बबलू पापा को कहा ना, पत्नी का साथ निभाने से बड़ा कोई वचन नहीं होता। तो आप कैसे ये वचन तोड़ सकते हैं? देखिए, बिंदिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए आप दोनों को दूर नहीं रख सकते। आप दोनों को जाना चाहिए। नहीं नहीं, स्वामी का अपना कर्तव्य है, उनको उनके कार्य से हम दूर नहीं लेके जा सकते। नहीं धुमोना, नहीं। हमने अपनी बहन को वचन दिया है और हम यमराज अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। बिंदिया बहन, हम धुमोना देवी के साथ अभी इसी क्षण हमेशा हमेशा के लिए वापस यमलोक जा रहे हैं। रॉकी रहता है क्या इधर? लगता है वो वही लड़का है जिसे परंपरा के लिए मैंने बुलाया है। आइए आइए। रॉकी है क्या? रॉकी भैया जी, आप काफी असंस्कारी हैं। पाँव नीचे, पाँव नीचे। अंकल रॉकी है क्या? हम आपसे बड़े हैं। दिख रहा है हर तरीके से बड़े हो। अंकल रॉकी है क्या? पहले जी लगाइए। मैंने कहा पहले जी लगाइए। जी अंकल रॉकी है क्या? बाद में जी लगाइए। अंकल रॉकी है क्या जी? अरे
अंकल के पीछे जी लगाइए। अंकल जी रॉकी है क्या जी? हाँ, शिष्टाचार नहीं दिखाओगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। सभ्य बनो, पांव छुओ, बाद में बताएंगे। अरे क्या आचार शिष्टाचार क्या सिखाना चाहते हैं? हर कोई आदमी आके ज्ञान बांटता रहता है। पैर आज तक किसी के नहीं छुए, आपके क्यों छुए? अभी क्या मामा जी का काम है, इसलिए कुछ सोच के हम छू लेते हैं, ठीक है? ये तुमने आधा प्रणाम किया आधे मन से, अब पूरा प्रणाम करो पूरे मन से। मामा जी उम्र का लिहाज कर रहे हैं आपका, ये पूरा प्रणाम क्या होता है? हम सिखाते हैं। लेट जाओ। अरे यहाँ लेटने थोड़ी आए हम। हाँ मैंने कहा ना लेट जाओ, वरना नहीं बताएंगे। अंकल रॉकी कहाँ है? ऐसे बागीचा में नहीं लेटना है, पेट के बल सो जाओ, तब जाके बताएंगे। अंकल रॉकी कहाँ है? मैंने कहा पेट के बल। अब पूछो जी लगा के। अंकल जी रॉकी कहाँ है जी? हाँ, खड़े हो जाओ। रॉकी है क्या? रॉकी शास्त्री जी आपके सामने खड़े हैं। एक क्षण स्वामी। क्या हुआ? शिखा पुत्र की आंखों में और विंध्या बहन की आंखों में आंसू हमसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि मानव कल्याण के लिए आप यहीं पर रुक जाइए। नहीं 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 देवी, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं अपने आप को, इनको और पूरी मानव जाति को अच्छे से संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, आप दोनों की खुशियां नहीं छीन सकते हो। नहीं बबलू पापा, हम आपकी पीड़ा नहीं देख सकते हैं। आप चाहते हैं तो हम यहीं रुक जाते हैं। आइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आपका दिल बहुत बड़ा है यम जी, आपकी तो पॉलिसी है बलिदान करना, लेकिन हम औरों के लिए अब और बलिदान आपसे नहीं करवा सकते। प्लीज आप। इनकी पॉलिसी है दूसरों से बलिदान करवाना, और हम अब और बलिदान नहीं कर सकते। ठीक है बबलू पापा, विंध्या बहन, शिखा पुत्री, आप सब अपना ध्यान रखना। चलिए। काश मैं अपने प्यारे सालों को रोक सकता, काश ये इतनी दूर यमलोक न रहते होते, यही कहीं आसपास रहते, तो हम दोनों पास पास भी रहते और साथ साथ भी रहते। पर होने को कौन टाल सकता है? भैया, विंध्या, भैया, बबलू पापा की वजह से ना हमको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। तुम्हें मेरी वजह से क्या बढ़िया आइडिया आ गया अचानक से विंध्या? अरे वो अभी आप ही तो कह रहे थे कि अगर ये हमारे आसपास रहेंगे, पास में होंगे, तो कितना अच्छा होता। तो हमने सोचा कि हमारे भैया और मेरी भाभी हमारे साथ ही क्यों ना इस घर में रहे। वाह पापा, क्या आइडिया है, सुपर। भैया, हमारी विनती है आपसे, आप, भाभी और चित्रगुप्त भैया तीनों हमारे साथ हमारे इस घर में रहिए। विंध्या रानी, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, उनको वहाँ यमलोक में बहुत से काम होंगे, रुक जाए। बबलू पापा, वहाँ तो काम स्वयं होते हैं, इनको यहाँ काम है। मामा जी, तो फिर अच्छा है ना, आप लोग रुक जाइए ना प्लीज। मामा जी मना मत कीजिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। एक क्षण विंध्या बहन। स्वामी, हमारे दिमाग में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये प्लीज का मतलब क्या है? माते चित्रगुप्त जी। जी। मोरना देवी, प्लीज नहीं, प्लीज आंग्ल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है कृपया। ये कह रही हैं कृपया आप यहीं रुक जाइए, प्लीज। वाह प्रभु,
उत्तम, अति उत्तम। कितने ज्ञानी हैं आप। इसका मतलब आप रहेंगी ना हमारे साथ, हमारे घर में? आप दोनों की आंखों में आंसू देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। आप सबका दिल अत्यंत उदार है, लेकिन यहाँ पर रुककर हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। वो तो आप सब लोग जाएंगे तो आपको बहुत ही दुख पहुंचेगा। भैया, हम विनती करते हैं, आप भाभी और चित्रगुप्त भैया को लेकर यहीं रह जाइए। प्लीज। पर अब जो स्वामी की मर्जी। ठीक है, यदि आप सभी की यही इच्छा है, खास करके बबलू पापा की भी, हम यहाँ रुक जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। इनको लेके चलो, हमारे घर रहिए आप। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। क्या जरूरत थी बलदेव तुझे जरूरत से ज्यादा बकवास करने की? साले क्या कम थे जो अब ये भाभी भी आ गई।